नमस्ते इंडिया, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हां, मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आज हमारे मार्केट में बहुत सारा हवा बना हुआ है, बहुत सारी मिथ बनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कोप नहीं है, अगर आप इसमें जाते हैं तो कहां तक आप पहुंच सकते हैं, किस लेवल तक आप जा सकते हैं, आप इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप इससे कितनी अर्निंग बना सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई करियर काउंसलर नहीं, कोई एक एडवाइजर नहीं, मैं अपने एक तरीके से, जैसे मैं भी एक बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, मैं भी एक छात्र हूं, मैंने भी अपना करियर ऑप्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखा है, तो मैं आपको अपने तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। पर्सनली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एग्रीकल्चर होता क्या, यानी कृषि होती क्या है, इस सेक्टर में होता क्या है। तो एग्रीकल्चर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, खाद्य सामग्री से लेके आप जीविकोपार्जन के जो भी भोजन इकट्ठा करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वह सब हमारे कृषि में ही आता है, वो सब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया में आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर ही हमारे इंडिया की इकोनॉमिक रेट को ही एक डेवलप करता है। हमारे इंडिया की इकोनॉमिक, हमारा आर्थिक स्थिति, हमारा सब कुछ डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी कृषि पे। आप सभी को पता होगा कि भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही कृषि पे निर्भर है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहीं से रोजगार उनको मिलता है। इसलिए कृषि क्षेत्र हमारे भारत देश का रीढ़ की हड्डी कहा गया है। तो मैं इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो में 50 ऐसे स्ट्रीम बताऊंगा कि अगर आप बीएससी करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े रहते हैं, तो आप कितना कुछ 50 जगहों पे 50 ऐसे बड़े बड़े फर्म में आप काम कर सकते हैं। तो आइए ले चलता हूं आप सभी को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, एक शीट के माध्यम से आप सभी को यह दिखाने वाला हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप पॉइंट बाय पॉइंट कैसे चीजों को समझ सकते हैं, जिससे कि आपको एक कंफ्यूजन भी ना हो और आपकी सारी चीजें क्लियर पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ सकती है। तो आइए आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो। एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी के लोकेलिटी में, इवन मेरी लोकेलिटी में, लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि भैया आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अपना करियर क्यों चुना, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों जाना चाहते हो, इसका क्या स्कोप है। तो देखो यार, एग्रीकल्चर करियर में ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। जैसे एक झाड़ू वाले का भी है, एक एग्रीकल्चर का तो है ही है, ग्राफिक डिजाइनर, बीटेक, एमएड, बीपेड, जो भी लोग करते हैं, सबका अपना एक वैल्यू होता है। फर्क ये नहीं पड़ता है किसका स्कोप कितना है, फर्क ये पड़ता है कि आप उस फील्ड में कितने माहिर हो, आप उस फील्ड को कितने अच्छे से जानते हो। तो मैटर ये करता है यार, अगर चलो ठीक है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, उसके बाद भी आपके लाइफ में कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए, यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते क्या? देखिए, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दे रहा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, कुछ एक बात नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन एक तथ्य बता रहा हूं। आप अपने लोकेलिटी में ही 10-15 लोगों को ऐसे देख लो जो इवन सो कॉल्ड अमीर हैं, उनको देखो कि क्या वो बीएससी भी किए थे, क्या वो 12th पास आउट किए थे क्या, लेकिन तो भी वो सक्सेसफुल पीपल हैं। मैं ऐसा नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे हो जाएगा कि मैं ब्रांडिंग कर रहा हूं उनकी, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इवन अपना एकेडमिक भी नहीं खत्म किया, लेकिन वो सक्सेसफुल है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप क्या करने वाले हो। सी यार, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब आप इससे होके आप अपना एक चीजें एकेडमिक में या किसी चीजों में परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि हाँ, ऐसा ये नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस उसके चीज में, उस फील्ड में माहिर होना जरूरी होता है। तो आइए अब चलते हैं, इस थोड़ा करिकुलम के बारे में बात करते हैं, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप ऐसे क्या कोर्सेस होते हैं एग्रीकल्चर के जो आप कर सकते हैं। जैसे टॉप हमारा एग्रीकल्चर कोर्सेस में आता है बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस, बीएससी फॉरेस्ट्री, साथ ही साथ हमारा बीएससी एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। ऐसे तमाम बीएससी फिशरीज, ऐसे तमाम ऐसे कोर्सेस हैं जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके आप अच्छे तरीके से टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कोर्सेस में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि आप पहले बात तो 12th पास आउट होने चाहिए। 12th पास आउट या तो पीसीबी या तो पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे आप पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं ताकि आप इसमें अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की हैं, तो आप उसमें एडमिशन लेने का उसका प्रोसेस क्या है।
तो जैसे कि आपको मैं बताऊं तो उनके में एडमिशन लेने के लिए आपको ये होता है कि आपका बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। पहले बात तो सब अपने अपने कॉलेज अपना पर्सनल एग्जाम करवाते हैं, साथ ही साथ इंडिया के कुछ टॉप ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप ऐसे कॉलेजेस हैं, उसका फेमस एग्जाम है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ICR, PAU, UP कैटेट, जैसे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ये ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं। अगर आप इसको देते हैं तो इसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन अपना ले सकते हैं। उसके बाद BSc एग्रीकल्चर, यानी कि पर्सनल BSc एग्रीकल्चर, जो कि इवन मैं भी कर रहा हूं अभी राइट नाउ। अभी मेरा 8th सेमेस्टर में मैं हूं, मतलब मेरा अभी खत्म होने वाला है। तो BSc एग्रीकल्चर 4 साल का होता है। यूजुअली BSc 3 सालों की होती है, लेकिन BSc एग्रीकल्चर ये कुछ थोड़ा एडवांस है, ये आपको 4 साल का होता है। तो BSc एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्रॉप इंप्रूवमेंट, लैंड सॉइल, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, वाटर मैनेजमेंट, डिजीज पेस्ट कंट्रोल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रिजर्वेशन, CDTC एटसेट्रा। मतलब कि आपको क्रॉप के बारे में बताया जाएगा कि आपको कौन से क्रॉप लगाने चाहिए। सॉइल के बारे में आप डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। रबी क्रॉप, जो कि ठंडी के मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है, गर्मी के मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है। साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल, वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवार नियंत्रण, कीड़ों के बारे में नियंत्रण। मतलब बेसिकली एक आपको पूरा रौंद के तैयार किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि आप कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक साइंटिस्ट तक का सपना आप उसमें अपना देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपको एग्रीकल्चर में, BSc इन एग्रीकल्चर में पढ़ाया क्या जाता है। अब आप आगे बात करते हैं हम कि बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, अगर आप BSc इन एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके बाद कितने स्कोप होते हैं, मतलब क्या कुछ आप इसमें परस्यू कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये आपको दिखाई दे रहा है कैंपस प्लेसमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, टीचिंग, एक्सक्लूसिव एग्जाम्स, एंटरप्रेन्योर, MBA, MSc। तो अगर मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो कैंपस प्लेसमेंट, अगर आप BSc एग्रीकल्चर करते हैं, 4 साल अपने कॉलेज में समय बिताया, आपने अच्छे से पढ़ाई की, टॉप की यूनिवर्सिटीज में है, तो उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट ये क्या होता है, यह उसी में होता है जैसे आपको जैसे टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे CSA हुआ, कानपुर यूनिवर्सिटी हुआ, राजेंद्र प्रसाद हुआ, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कॉलेज है, लुधियाना में जो कॉलेज है, पंजाब में जो कॉलेज है, वहाँ के टॉप मोस्ट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वहां पे आपको सैलरी पैकेज 4 to 8 लाख पर एनम आप वहां से उठाए जाते हो। आपका उसमें जॉब क्या रहता है, एज अ सेल्स जॉब कर सकते हैं, एज आप ट्रायल जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑपरेशनल में काम कर सकते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी एक फर्म में आप ये देख सकते हैं कि उसका काम कैसे होता है। सेल्स जॉब यानी सीड्स का आप सेलिंग कर सकते हैं, तो ये आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा आगे आप जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि UPSC, SSC, बैंकिंग, डिफेंस। यानी कि अगर आप BSc एग्रीकल्चर करते हैं, BSc एग्रीकल्चर आपका खत्म होता है, अगर आप BSc एग्रीकल्चर परस्यू करते हैं, आप एक अच्छा मार्क्स एग्रीगेट किए लाइक 75 to 80%, तो आप UPSC, SSC और डिफेंस जैसे एग्जाम्स दे सकते हैं, जिसमें कि आपको काफी छूट मिलती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बैकबोन ऑफ इंडिया हमारा एग्रीकल्चर ही कहा जाता है, तो आपको हर एक फील्ड में, SSC में, बैंकिंग में, UPSC में, डिफेंस में आपको बहुत सारी छूट मिलती है, एक स्पेशल कोटा मिलता है, जिससे कि आप अपना करियर बहुत ही आसान तरीके से परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, जैसे कि आप गन्ना विभाग में एक ऑफिसर बन सकते हैं। ये सब कैसे होता है, जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 साल अपनी डिग्री कंप्लीट किए, उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। पहली बात तो आपको ये बताऊं कि हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे राइट नाउ 2023 में इतना कंपटीशन बढ़ गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहले तो लोग नहीं जानते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, पहले तो कंपटीशन इतना कम था कि 17-18 नंबर पे हमारा प्लेसमेंट हो जाता था, मतलब अच्छी अच्छी कंपनियां उठा लेती थी, आप अच्छे जगह पे चले जाते थे। अभी के टाइम पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन हाँ, अगर आप अभी के टाइम पे भी अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कृषि क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो आप पोस्ट हमारी गवर्नमेंट निकालती है, इंडियन गवर्नमेंट निकालती है, भारत सरकार निकालती है, जैसे गन्ना विभाग में आप ऑफिसर बन सकते हैं। सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा होता है, आप नॉर्मल तरीके से बस पढ़ाई किया यार और आपने एंट्रेंस एग्जाम्स निकाला, आप सीधा गन्ना ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर, उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आप ऐसा भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में कर सकते हैं। टीचिंग,
प्राइवेट लेक्चर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर खत्म किए तो आप जैसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी आप एज अ लेक्चरर आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको इतना नॉलेज तो हो गया है कि नहीं आप कैसे क्या होता है, कैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट होती है, कौन सी फसल लगाई जाती है। तो आप एक नॉर्मल छोटा सा पैकेज पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं पे पढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें अपना टीचिंग का अच्छा फोकस और अच्छा प्लेस देखना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट देखना चाहते हैं, तो आप इसके बाद बीएड के थ्रू आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करके थ्रू आप अच्छे से बड़े कॉलेज में एक अच्छा एडमिशन ले सकते हैं, वहां से भी आप बड़े कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, एज अ टीचर काम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको मैं बताऊं तो जैसे एक्सक्लूसिव एग्जाम होता है, जैसे कि आईबीपीएस, एसओ, एफओ, आईबीपीएस, एओ, एफसीआई, एएफओ, इफको जो हमारी खाद की कंपनी होती है, एफसीआई फूड इंस्पेक्टर, आपको मैंने बताया ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे जो खाद विभाग में होते हैं लोग चेक करते हैं ना, जैसे मिठाइयों की दुकान पे आके एक ऑफिसर, वो अलग ऑफिसर हो तो आके चेक करते हैं कि मिठाई की आपकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, आपने खोआ में कुछ मिलाया तो नहीं, आलू तो नहीं मिलाया, वो आप एफसीआई के थ्रू कर सकते हैं। एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मतलब बेसिकली ये आप ब्लॉक वाइज किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक जिले में आप लग सकते हैं, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, की वहां के पूरे एरिया को आप संभालेंगे कि वहां पे क्या खतौनी के हिसाब से क्या काम होता है, उस एरिया में क्या कुछ पहुंचाया जाता है वो। और उसके साथ इफको, आपको तो पता ही है कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका मतलब ये कि जो खाद विभाग होती है उसमें आप एज अ साइंटिस्ट और एज अ पोस्ट और एज अ सेल्समैन भी आप उसमें काम कर सकते हो। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है एंटरप्रेन्योर की, या मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपका कुछ नहीं हुआ, अपनी यूपीएससी क्लियर भी नहीं किया, अपने एसएससी भी आपसे नहीं हुआ, आप अगर कुछ नहीं करना चाहते, थक गए, बोले कि नहीं यार मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा, तो आप एक उद्योगपति, आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, जैसे फार्मिंग, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे कि आप खेती कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप तबेला खोल सकते हैं, दूध का उत्पादन कर सकते हैं, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी का भी पालन कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया रुको, अरे मैं इतनी पढ़ाई करके, बीएससी करके, एमबीए करके, एमएससी करके, और मैं आपको आके फार्मिंग करूं, खेती करूं, तो ये नहीं होगा ना। तो यार आप सभी को पता है ना कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी वास्ट है, हम सभी को डेली डेयरी, बी कीपिंग, शहद और दूध, अंडा, मटन, चिकन सब चाहिए रहता है। तो आप देखिए ना कितना एक बड़ा मार्केट है। तो आप, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, आपने मास्टर्स किया है, तो आपको एक डिटेल में एक वास्ट नॉलेज, आपने सारी चीजें मतलब अच्छे से सीखा है, तो आप इसमें कितना कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आप इसमें भी, जैसे इवन मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो अभी मैं, जैसे कि मैं अभी एग्रीकल्चर का डिग्री परस्यू कर रहा हूं 8वें सेमेस्टर में होने के बाद भी मेरे दिमाग में भी एक विजन आया कि नहीं क्यों ना मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूं। तो मैं भी एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश में लगा हूं और मैंने वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन एक स्मॉल स्केल पे शुरू कर दिया है। ये काफी अच्छा एक मार्केट है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको सभी को पता है कि आने वाले टाइम में लोग वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भी, हमारी गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, श्री अन्न के प्रति, जैसे कि मोटे अनाज के प्रति भी बढ़ावा दे रही है। तो आप अगर अभी से इसके चीजों के बारे में जानते हैं तो आप इसमें कुछ काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप यहाँ से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसके नीचे आप किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, अपना खुद का मालिक, खुद की वैल्यू, सब कुछ रहेगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आप एमबीए भी परस्यू करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, जैसे कि आपने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया और आप इसके बाद चाहते हैं कि नहीं मैं किसी एक अच्छे फॉर्म में, किसी एक अच्छे ब्रांड में, किसी एक अच्छी कंपनीज में काम करूं, पे भी आप एमबीए के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर एमबीए इन एग्री बिजनेस करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने 2019 से मतलब नई स्कीम जो आया था एजुकेशन पॉलिसी, उसके थ्रू एमबीए इन एग्री बिजनेस भी एक नया टर्म जोड़ा है, जिससे कि आप एग्री बिजनेस के थ्रू भी एमबीए कर सकते हैं, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड के ही थ्रू आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। जैसे अब एमबीए करना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अगर आप एमबीए कर लिए तो आप एक अच्छे पैकेज पे चले जाओगे, एक अच्छा सैलरी पैकेज उठाओगे, लेकिन नहीं, एमबीए करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एमबीए में पैकेज अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज करना पड़ेगा। मतलब कॉलेज भी अच्छा रोल प्ले करता है, आपकी यूनिवर्सिटी भी अच्छा रोल प्ले करती है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने एमबीए कहीं से भी कर लिया और आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा, नहीं। आपको अगर पैकेज अच्छा चाहिए, आपको एक अच्छे फर्म में काम करना है, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस में पढ़ना होगा, जैसे लाइक IIM, FMS, IIM जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो हमारी दिल्ली में है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज पुणे में, ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप एमबीए करते हैं। अगर वहां से आप अपना एमबीए परस्यू करते हैं तो वहां से पैकेज को ग्रैब कर सकते हो। लाइक मैं अगर IIM की पैकेज बताऊं 2023 की, 2023 की, तो इस समय मैंने अभी देखा था कि 18 से लेकर के 25 लाख तक पर एनम तक के बच्चे वहां से एक अच्छा पैकेज ग्रैब किया है। हमारा आता है एमएससी, जैसे लाइक मैंने एमबीए बताया, एमएससी, एमबीए, एमएससी कहीं ना कहीं एक सेम प्रोसेस पे है। एमबीए भी आपका 2 साल का होता है,
एमएससी भी आपका 2 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, एमबीए आप एक कंपनीज के काम के लिए कर सकते हैं, जैसे एडवांटा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। वहीं पे आप अगर एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, तो आप उसमें अगर पीएचडी करके आप एक रिसर्च प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यहाँ से भी एक आपको सुनहरा मौका मिलता है। एमएससी प्रेफरेंस स्ट्रीम से करना चाहते हैं, लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इंटरमोलॉजी। एग्रोनॉमी मतलब आप सीड के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि कैसे सीड रेट क्या होती है, एक आप उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हॉर्टिकल्चर दिखा रहा है, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद इंटरमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर मतलब आप बागवानी कैसे करें, खेती कैसे करें, बागवानी में कौन सी किस्में होती है, अर्बन फार्मिंग कैसे करते हैं, इंटरमोलॉजी का तरीका क्या होता है, वो कुछ आप एक एमएससी के थ्रू सीख सकते हैं। अगर हाँ आप उसको इसमें और फर्दर स्टडी करना है, आपको अगर और आगे जाना है, तो आप पीएचडी करके डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करके रिसर्च और प्रोफेसर बन के बड़े बड़े कॉलेज में एज अ डीन, एज अ प्रोफेसर जा सकते हैं। लाइक आप एग्रोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पीएचडी करके आप बड़े बड़े फर्म में, बड़े बड़े फैसिलिटीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट, शोध करता, एज एक साइंटिस्ट, एज एक वैज्ञानिक जा सकते हैं, जिससे कि आप वहां से भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, टॉप मोस्ट कॉलेज में एज अ टीचर भी पढ़ा सकते हैं। 50 ऐसी स्ट्रीम थी, कुछ ऐसे 50 ऐसी फील्ड थी जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी जा सकते हैं। तो मैंने इस पीपीटी के थ्रू बताई, चाहिए तो मैं पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसके बाद सिलेक्ट बाय टॉपिक देख के समझ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको भी आपको सॉल्व करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया, उसको आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे एक बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपको सिर्फ 50 ऐसे स्ट्रीम है, जैसे कैंपस प्लेसमेंट, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप एक्सक्लूसिव एग्जाम दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, साथ ही साथ एमबीए कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, या फिर आप एमबीए के थ्रू किसी एक बड़े फर्म में काम करना चाहते हैं, तो वो सब आप इस एग्रीकल्चर के थ्रू, आप बीएससी एग्रीकल्चर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक ऐसे टॉपिक पे कैसे जाना है वीडियो की, जैसे यहाँ पे मुझे बीएससी किस कॉलेज से करना चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, एमबीए में मुझे कौन सी यूनिवर्सिटीज लगती है, बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ताकि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आ सकूं और आपको बताऊं कि नहीं, हाँ बीएससी में ये पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर का ये सोर्स होता है, वो सब आपको कुछ मैं एक नए वीडियो में बता सकूंगा। तब तक के लिए थिंक ऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।